हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप हाफ ईयरली परीक्षा अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 यानी क्लास 9th का इंग्लिश का जो 6 दिसंबर को पेपर होने वाला है उसे लेकर आ चुके हैं। सेट बी रहेगा, 3 घंटे का समय रहेगा। टोटल पूर्णांक आपका 75 का होने वाला है। तो आइए बिना टाइम खराब किए पहले नंबर पर सेक्शन ए में देखेंगे। तो यहाँ पर संपूर्ण आपको जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पैसेज दी गई है वो यहाँ पर फॉलोइंग पैसेज यहाँ पर दी गई है। इससे ही आपके आंसर प्रारंभ होंगे। तो यहाँ पर 2000 नहीं 2200 इसका राइट आंसर होना था। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेम द कॉन्सिंग्स वेयर समिंग इन गोइंग अस। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज यानी सभी हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा दिया गया है, विंड ए वर्ल्ड फ्रॉम द पैसेज विथ मीन्स द सेम अस रियोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद अगला देखेंगे, चौथा वाला राइट द सिम्नॉन्स ऑफ अलार्मिंग। तो यहाँ पर FRI यानी फ्रॉन्थिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रॉनिंग्स। इसके बाद चौथे के बाद आप अगला देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आर टेकिंग टू स्मोंग फ्रॉम रीलिंग। तो यहाँ पर H इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको यहाँ पर संपूर्ण पैसेज दी गई है। इससे ही आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर ढूंढने थे। तो पहले में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, मिस्टर लैम्ब फील्स दैट। तो यहाँ पर एटीट्यूड डज शैम्प्स ए मैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे का देखेंगे, मिस्टर लैम्ब नेचुरल्स द स्टोरी ऑफ ए थिम्ड मैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, ड्रेक फील्स दैट फ्यूफल आर खालिस्तान ऑफ हिम। तो यहाँ पर अफ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा देखेंगे, मिस्टर लैंड बेलिंग्स दैट द वेस सिंगवेस इसका राइट आंसर होगा। वेयर डज read the word from the passage with is opposite in meanings to arid यानी रिफोर्स यानी असहमत। ठीक है, इस प्रकार आपका हो जाएगा रिफोर्सेड। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का भी संपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद सेक्शन बी में आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहाँ पर पैसिव आंसर गिव पैसे देना है। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपके इसके आंसर यहाँ पर दिया गया है कि गिव द टाइटल लिखिएगा और यहाँ पर पैसे बारह नोट्स लिख दीजिएगा और समझिए आप जानते हैं। इस प्रकार आप कंप्लीट कर लेंगे इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है आपको यहाँ पर स्कूलशिप यानी जो स्कूलशिप वाली आपकी एप्लीकेशन है उसको लिख देना है। और हैप्पी बर्थडे वाली जो पार्टी होती है बेस्ट फ्रेंड वाली, उसके लिए आपको अपने मित्रों को लिख देना है। तो यहाँ पर और 5वें क्वेश्चन में आपको बंड ऑफ साइंस का निबंध दिया गया है, इसे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जितना होगा हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने आपके लिए स्कूलशिप वाली ये एप्लीकेशन पूरी आपको एक ही पेज में दिख रही होगी संपूर्ण, तो इसे आप देख लीजिएगा। तो चलिए इसके बाद उसके अथवा में रहेगा बंड ऑफ ऊपर वाला आपको दिख रहा होगा, ये 18 वर्ड में आपको प्रॉपर्ट द इवरोमेंस इस प्रकार जो दिया गया था बंड ऑफ साइंस का, याद होगा आपके लिए, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपका 6वां क्वेश्चन एक पोस्टर के बारे में आपको पढ़ाना है कि मैम है वो पढ़ा रही है, इस प्रकार अंग्रेजी कर लेना है 3 नंबर में। तो यहाँ पर आपका 6वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 7वां क्वेश्चन सेक्शन सी में। तो यहाँ पर आपका जो खालिस्तान है अर्थात ग्रामर रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में यानी गिव द 5 करना है, कोई भी आप 5 कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर 7 दिए गए हैं। तो फर्स्ट में आपको पूछा गया है, माई मेड हैज खालिस्तान द फ्लोर। यहाँ पर आपका वो शेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में देखेंगे, वी खालिस्तान स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ पर शोल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखा जाएगा, फ्रॉक्स आर जंपिंग खालिस्तान द रिप। तो यहाँ पर मैंने कही थी इनटू, इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद चौथा देखेंगे, रीता इज
खालिस्तान, टेलेस्ट गर्ल्स ऑफ आवर क्लास। तो यहाँ पर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5 का क्वेश्चन देखेंगे। माय ग्रेड मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर खालिस्तान मॉर्निंग। तो इसका राइट आंसर आपका सिंस हो जाएगा। तो आशा करेंगे आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 देखेंगे। फिजिक्स इसका यानी फिजिक्स खालिस्तान नॉट ए डिफॉल्ट सब्जेक्ट। तो इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे चिल्ड्रन खालिस्तान फूड बैग वॉल्फ इन द इवनिंग। तो यहाँ प्ले इसका राइट आंसर आएगा। चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। इस प्रकार आपका संपूर्ण सी 7 बता दिए, कोई भी आप इनमें से 5 कर लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके जो छोटे छोटे चेंजिंग वाले पॉइंट थे 5 करना था, 7 दिए गए हैं। तो इनमें से आप देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में दिया गया था वी लाइक स्वीट चेंजिंग इनटू इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर रहेगा डू वी लाइक स्वीट्स। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे दूसरे वाले पर ही सिंग ए सॉन्ग चेंज इनटू पास्ट इंट्रोगेटिव टेंस। तो ही सोइंग ए सॉन्ग। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। SAMNG। ठीक है, सॉन्ग अ सॉन्ग। इस प्रकार आप देखेंगे सॉन्ग ए सॉन्ग। इसके बाद देखेंगे तीसरा नंबर ही सेड टू मी डोंट ओपन द बॉक्स चेंज इनटू नेगेटिव करना है। तो यहाँ पर आप इसका राइट आंसर यहाँ पर तीसरे में देख सकते हैं। ही आस्क मी नॉट टू ओपन द बॉक्स। ठीक है, इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। इसके बाद देखेंगे चौथे नंबर पर का चिल्ड्रन रीड बुक्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो वॉइस आर रीड बाय चिल्ड्रन। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। 5वां देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है अस सुन अस ही वेन आउट दिस फ्रेंड कम इन। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको चेंज करना है। रीडिंग द सेंटेंस यूजिंग ऑफ सो नो सूनर देन। तो यहाँ पर नो सूनर देन का प्रयोग करना है। तो नो सूनर डिड ही गो आउट देन हिज फ्रेंड्स कम इन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट दिख रहा होगा इन। इसका राइट आंसर ये नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपका 5वें का 6वां देखेंगे द आउट ओल्ड मेंस वेरी वर्क ही कैन नॉट वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आप चेंज इनटू सो दैट करना है। तो सो दैट लगा देना है। तो यहाँ पर द ओल्ड मैन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। 7वां देखेंगे, इसको क्रम में लगना है। चेंज इनटू मेकिंग सेंटेंस यानी मेक मॉर्निंग आई। तो यहाँ पर आई टेक टी इन द मॉर्निंग। इस प्रकार आपका कंप्लीट हो जाता है 7वां नंबर। तो कोई भी इनमें से 5 आप लिख लीजिए जो आपको अच्छे लगें। तो चलिए बिना टाइम खराब के क्वेश्चन नंबर 9 पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर भी आपको किताब वाले सेक्शन डी में आपको ऑब्जेक्टिव वाले दिए गए हैं, इनको कंप्लीट करना है। तो इन्हें भी आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट डू फॉलोइंग फूड रीड सेंड इन द पोएम। तो यहाँ पोएम का नाम तो फॉरेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉरेस्ट। व्हाट डिड अश्वमेध औरंगजेब व्हेन इन हिज प्लेज यानी प्लेइंग ऑफ पुंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा देखेंगे व्हाट डिड किचैक्स ग्राउंड मदर आस्क हर टू मेक। तो यहाँ पर ए गिफ्ट ऑफ पिन कुशियंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा देखेंगे व्हाट डज संतोष मीन्स। तो यहाँ पर कंटेनमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंटेनमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इसके बाद इनके आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप पूरा पढ़ लिया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, अगर नहीं पढ़ पाया तो वीडियो को रोक करो, आराम से पढ़ सकते हैं। आंसर देख लीजिए, अब आंसर ही आपके पेपर में फंस जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट डिड विंग रीडिंग टू इन द पेज। तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फ्लूट सेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में दिया गया है द फ्लोर्स फिल्टर्स ऑन द पूल्स आर कंपोर्स टू। तो यहाँ पर क्विल्स ऑफ ए पोटपेन, इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट द सेमोन्स ऑफ क्लैरिटी, तो डूइज फुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे बी वाला, तो बी वाला आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद इसके राइट आंसर हो जाएंगे बी वाले के। पहले का आपका लिया गया है द पोएट स्टैंडिंग अस ए प्ले वेयर द रोड फॉर्मेड इनटू टू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे का देखेंगे हु वाज वेटिंग दिस पोएम, तो यहाँ पर रूट्स फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखेंगे इंडेंटिफी द वर्क फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेपरेट इन डिफरेंस गिविज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर 12 नंबर के क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए 8 दिए गए हैं, इनमें से कोई भी आपको 6 कंप्लीट कर लेना है और एक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। तो यहाँ पर आपको संपूर्ण क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो आप जल्दी से देख लीजिएगा। आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं अधिक वीडियो नहीं बढ़ाना चाहता, वरना पूरा पढ़ने लग जाऊँगा, क्योंकि इनके आंसर हमारे पास है, प्रोवाइड नहीं करा पाए आपके लिए, तो आपको ही ढूंढना है। तो कोई भी आप ढूंढ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इनमें से कोई भी आपको 2 कर लेना है। 4 नंबर में अर्थात 2 नंबर का एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 13 में भी है ये 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन, यानी 2 आपको कोई भी कर लेना है। इसके बाद देखेंगे आप 14 में पूछा गया है वर्ड में लिखना है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी एक करना है और आपको 3 अंक मिलने वाले हैं। इसके बाद देखेंगे 14 के बाद 15 और 16, तो यही 15 और 16 में होने वाला है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई भी एक कर लीजिएगा, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। 2 में से कोई भी एक कर लेना है। 16 में भी, तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे। तो आशा करूंगा आपको संपूर्ण पेपर समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट हो कि यह समझ में नहीं आया सर ये कैसा करना है, तो आप पूछ सकते हैं, वरना आप इतना तो इतनी साल से पढ़ रहे होंगे कि ऐसा करना पड़ता है, तो आप इतना समझ सकते हैं। अगर नहीं आता समझ में, तो पर्सनल नंबर व्हाट्सएप का मैंने अपना शेयर किया हुआ है नीचे, तो उसे आप देकर वहाँ से भी सीख सकते हैं जो भी आपको डाउट, ठीक है। और अगर इसमें भी आप कमेंट करेंगे, तो उससे भी मैं आपको बहुत ही जल्दी सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। आशा करूंगा आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम खराब अगली वीडियो में लेंगे। बाद माता की जय हिंद।